अस्सलाम वालेकुम। डिसएडवांटेजेस फ़ॉरेन ट्रेड के ये हैं कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, हाई टेक्निक्स नहीं होती, लेकिन जो रिच कंट्रीज़ हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ मौजूद होती हैं, तो इसीलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है ऐसा करना उनका। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ जो है फॉरेन ट्रेड पीसफुल एटमॉस्फेयर में ही की जा सकती है। अगर किसी कंट्री में जो है मेंबर कंट्री में अगर कोई क्राइसिस हो जाते हैं, कोई जो है वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाते हैं, तो इस वजह से जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है इकनॉमी पर, और उसकी जो है वो इंपोर्ट गुड्स और एक्सपोर्ट गुड्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। और एक डिसएडवांटेजेस ये भी है कि जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उन्हीं कंट्रीज़ का अच्छा होल्ड रहता है जो रिच कंट्रीज़ होती हैं, तो पुअर कंट्रीज़ में नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाते हैं इस चीज़ के। और एक आपका इफ़ेक्ट ये भी है इसमें डिसएडवांटेज कि किसी भी कंट्री की जो है वो प्रोग्रेस बढ़ाने में ट्रेड का अमल दखल होता है, और अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाते हैं तो इस वजह से है फॉरेन ट्रेड नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके अपने प्रोडक्ट्स की भी शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे होते हैं। तो जब तक रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आएगा तो प्रोडक्ट्स किस तरह से तैयार करेंगे, इस तरह उनके अपने मुल्क के लोगों की भी नीड्स पूरी नहीं होती। ये डिसएडवांटेज हो जाता है फॉरेन ट्रेड का। पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। मेजर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट तो आपको पता है कि बाहर से जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं वो इंपोर्ट्स कहलाती हैं, और जो हम सरप्लस प्रोडक्शन का होता है, यानी अपने लोगों की नीड्स पूरी करने के बाद जो एक्स्ट्रा जो होता है अमाउंट, उसका हम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसमें, तो वो चीज़ एक्सपोर्ट कहलाती है, यानी वो सरप्लस हम बाहर भेज रहे होते हैं, वो एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल कर रहा है, कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड जो है वो इंपोर्ट कर रहा होता है। कैपिटल गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहा होता है पाकिस्तान, उसमें हैवी मशीनरी हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गए, क्रेन्स, ट्रक्स, बुलडोज़र, ट्रैक्टर्स, रेलवे, यानी कैपिटल गुड्स उसको कहा जाता है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उसमें जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उसको बनाने में वो कैपिटल गुड्स कहलाती हैं। ये पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा होता है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर रहा होता है। कंज्यूमर गुड्स यानी हर तरह की चीज़ें आ गई, टी, कॉफ़ी, ड्राई मिल्क, एडिबल ऑयल, बुक्स, मैगजीन्स, मेडिसन, और डिफेंस गुड्स यानी असला वगैरह, वीपन्स, टैंक्स, रेडर्स, वॉर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये सारी चीज़ें भी उनके रॉ मटेरियल्स वीपन्स के ये सब इंपोर्ट कर रहा होता है। और हमारी मेजर एक्सपोर्ट से कॉटन और कॉटन प्रोडक्ट्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत अच्छा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो हम ये एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा राइस हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेदर, हाइड स्किन्स एंड लेदर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, स्पोर्ट्स गुड एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, इसके अलावा फ़िश है। और मेन पावर से ये है कि लेबरर्स, टेक्नीशियंस, टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी सर्विसेज देने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे होते हैं, अपनी कंट्रीज़ के दूसरे शहरों में जा रहे होते हैं, तो मेन पावर उसे कहते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो का होमवर्क ये है कि आप क्वेश्चन 1 और 2 आप कर चुके हैं। क्वेश्चन 3 आपको करना है इसमें, जिसमें व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपको करना है लर्न। मैंने अभी आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएं फॉरेन ट्रेड के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आप आज की वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिस्क्राइब इन डिटेल द मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये 2 क्वेश्चंस आपको लर्न करने, ठीक है, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ट्रेड का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।